90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर अब बोलने जा रहा हूँ जो इस देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश किसानों का देश है और यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। आज़ादी से पहले हम लाखों रुपए का अनाज देश से बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। मुझे याद है जब पहली लड़ाई हुई उस समय अनाज बहुत सस्ता था। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में अन्न बहुत महंगा हो गया। उस समय सरकार ने खेती की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश के बाजारों में लाखों मन अनाज पड़ा रहता था। गांवों में भी लाखों मन अनाज पड़ा रहता था। इस तरह से लाखों मन अनाज हमारे देश में जमा रहता था और देश के लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय अनाज बहुत सस्ता था, लेकिन आज आप देखें कि अनाज बहुत महंगा हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना है कि यह हालत क्यों पैदा हुई है। बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि हमारी सरकार को खेती पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जितने अन्न की आवश्यकता थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको अमेरिका से करोड़ों रुपए का अन्न मंगवाना पड़ा। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। किसानों की समस्या के हल के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पानी, बीज एवं खाद आदि। सबसे पहले पानी की ज़रूरत है, जिसके लिए देश में सिंचाई की व्यवस्था पर जोर दिया जाना चाहिए। पानी के बाद खेती के लिए बीज एवं खाद की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अधिक से अधिक पानी का इंतज़ाम हो, बीज का इंतज़ाम हो, खाद का इंतज़ाम हो तो अच्छी फसल पैदा हो सकती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पानी, खाद एवं बीज आदि की सुविधाएं किसानों को समय पर दिलाई जाएं, जिससे अपने देश में अन्न की उपज अधिक हो। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से देश की उन्नति ही होगी और किसान सुखी रहेगा और हमें बाहर से अनाज नहीं मंगवाना पड़ेगा। बाहर से अनाज मंगवाने से हमारे देश के आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। आज 2-3 और समस्याएं हमारे देश के सामने खड़ी हैं। एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने अनाजों का है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में हमने कल्पना की थी कि हम तमाम साधनों को जुटाकर
अपने लक्ष्य के अनुसार अनाज उत्पन्न करेंगे। यह हमारा एक वास्तविक दृष्टिकोण है। जब मैं दृष्टिकोण और सामग्री की बात करता हूँ तो मैं इस बात को नहीं भूल सकता हूँ कि जहाँ तक भौतिक साधनों का संबंध है उन्हें हम जुटा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि कभी प्रकृति नाराज हो जाए उस समय हमारी सारी योजनाओं पर संकट आना स्वाभाविक है। हम चाहते थे कि बाहर से अनाज न मंगवाएं। बाहर से अनाज मंगवाने से हमारे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है और यह आत्मसम्मान किसी राष्ट्र के जीवन में सर्वोपरि होता है। वर्तमान की स्थिति में कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें जनता से छिपाना चाहते हैं या सदन से छिपाना चाहते हैं। हमने अपने सारे उत्पादन और अपने भंडार को साफ बतलाया है। हमने चेतावनी दी है कि हमारे पास अनाज बिल्कुल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जीवन का आता है और उसके संरक्षण के लिए जहाँ से भी अनाज प्राप्त हुआ हमने लिया। इस वक्त की भी हम बात करेंगे और सबका सहयोग लेंगे। हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब प्रकृति के प्रकोप का हम पर असर पड़ता है तब हमारी चिंता बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी एक आश्वासन यह भी है कि हमारी सरकार परिस्थितियों का अध्ययन करके उसके निर्माण का साहस और क्षमता रखती है। तो कोई कारण नहीं है कि हम स्थिति का मुकाबला न करें। आजकल एक अशांति का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है। अन्य देशों का उदाहरण देकर इस देश में क्रांति की बात की जा रही है। अन्य देशों में क्या हुआ मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। विद्यार्थी समाज के सामने आज दो सवाल हैं। एक, हम यह चाहते हैं उनका समाधान वे स्वयं करें। एक है अध्ययन का और दूसरा है आंदोलन का है। यह निर्णय उनको लेना होगा कि वे अध्ययन करना चाहते हैं या आंदोलन करना चाहते हैं। जहाँ तक अध्ययन का प्रश्न है, इस दिशा में चिंतन करना होगा।